हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पंजाब में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कितना जो है स्टेट कोटा का सीट्स है, कितना मैनेजमेंट कोटा का सीट्स है, कितना उसका फीस जाएगा और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा इस बार। ठीक है बच्चों, तो जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके जरूर देख लेना। हम लोग आज सिर्फ बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेज। देखो बच्चों, तो प्राइवेट कॉलेजेस में लगभग 8 प्राइवेट कॉलेजेस हैं पंजाब में, ठीक है, जिसमें जो नंबर ऑफ सीट्स जो है एमबीबीएस की वो 1100 से लेकर के 1150 तक है। ठीक है, और देखो जितने भी उसके सीट्स हैं उसमें से 50% जो होता है वो स्टेट कोटा रिजर्व होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है फंड देती है ताकि वहां पर लो फीस में बच्चों को एमबीबीएस करवाई जाती है। यानी कि 50% सीट जो हो गया रिजर्व हो गया आपका लो फीस रेंज में, और बाकी के 50% सीट्स में से 35% जो होता है वो मैनेजमेंट कोटा का होता है, और बाकी का जो 15% होता है वो एनआरआई कोटा का होता है। ठीक है, लेकिन ये जितने भी हैं कोटा उस सब में लेकिन सिर्फ पंजाब के बच्चों के लिए रिजर्व होता है। ये सिर्फ एक सीएमसी लुधियाना है जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो वहां पर जो है बाहर के बच्चे के लिए सिर्फ मैक्सिमम 5 सीट्स जो है वो जो है अलाउड होता है और वो बहुत ही सस्ती सीट होती है, इसीलिए उसमें जनरली जो है कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बारी बारी से देखने वाले हैं बच्चों कि किस कॉलेज में कितने नंबर ऑफ एमबीबीएस की सीट्स हैं, किसका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, किसका क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर कितना था, किसका कितना फीस है, क्योंकि फीस का भी 2 रैंक है, एक तो स्टेट कोटा के लिए अलग रैंक है और उसके बाद जो है हम बात करेंगे मैनेजमेंट कोटा के लिए तो उसके लिए अलग से प्राइस है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, तो मैंने सारा का सारा डिटेल लिख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता हूं नंबर ऑफ सीट्स, फिर उसके बाद हम लोग क्लोजिंग रैंक तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं लिख दूंगा आप लोग को कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, सबसे पहला जो है हमारा AIMSR, ठीक है ना, इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स दे रखा है 150। वहीं दूसरा जो है DMCH लुधियाना, इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है 100। इसके अलावा जो है PIMS जालंधर है, इसमें 150 सीट्स है। उसके बाद GSMCH पटियाला, ठीक है, इसमें भी 150 सीट्स है। नेक्स्ट है हमारा CMC पठानकोट, ठीक है, तो CMC पठानकोट में भी हम लोग देखेंगे उसमें भी है 150 सीट्स। इसके बाद है RIMTMCH गोविंदगढ़, ठीक है, तो इसमें जो है 150 सीट्स हैं। तो देखो बच्चों, ये जो है हमारा नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, ये सब के सब 6 कॉलेजेस जो है हमारे नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। अब ये दोनों जो हैं ये जो है ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए और सिख माइनॉरिटी के लिए ये दोनों कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो ये CMC लुधियाना है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए कॉलेज है ये। ठीक है, तो CMC लुधियाना में भी जो है 100 सीट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है SGRDIMSR है, इसमें 150 सीट्स है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि यही एक कॉलेज है CMC लुधियाना जिसमें कि मैंने कहा कि सिर्फ 5 सीट्स ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चाहे मैनेजमेंट कोटा हो या स्टेट कोटा हो या NRI कोटा हो, सिर्फ पंजाब के बच्चे ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं MBBS के लिए। ठीक है, तो अब देखो सबके बारी बारी से मैंने लिख दिया यहाँ पर कि स्टेट कोटा में क्या फीस रेंज होगा और मैनेजमेंट कोटा में क्या फीस रेंज होगा। जैसे कि देखो पहला कॉलेज है हमारा AIMSR बठिंडा, इसमें देखो स्टेट कोटा में 4.05 लाख, जबकि मैनेजमेंट कोटा में क्या है 10.40 लाख। ठीक है, तो देखो कितना ज्यादा का फर्क पड़ रहा है। वही सेकंड DMCH लुधियाना की बात करेंगे तो यहाँ 4.06 लाख है आपका स्टेट कोटा में सॉरी देखो, और यहाँ पर क्या मैनेजमेंट कोटा में 10.94 लाख। ठीक है, अब देखो 4.06 लाख है आपका PIMS जालंधर में और ये 10.94, यानी कि सेम ही है दोनों का। अब थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है GSMCH पटियाला में 4.26 लाख आ जाता है पर ईयर का आपका स्टेट कोटा में फीस, और 10.9 लाख हो जाता है आपका मैनेजमेंट कोटा में। वहीं फिर वापस आते हैं हम लोग CMC पठानकोट, इसमें फिर से फीस जो है कम हो जाता है इसके रिस्पेक्ट में, तो 4.05 लाख आ जाता है पर ईयर का और 10.41 आ जाता है मैनेजमेंट कोटा में। ठीक है, अब फिर चलते हैं हम लोग RIMTMCH गोविंदगढ़, इसमें जो है 4.26 लाख का आ जाता है पर ईयर का आ जाता है आपका स्टेट कोटा फीस, और मैनेजमेंट कोटा फीस आ जाता है 10.94 लाख पर ईयर। और वहीं हम बात करते हैं CMC लुधियाना का, तो आप देख लो
चाहे स्टेट कोटा हो या मैनेजमेंट कोटा हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा से जब कोई बच्चा बाहर से अगर आएगा भी तो उसको वही फीस देना पड़ेगा जो स्टेट कोटा वाले बच्चे को देना पड़ेगा, चाहे इस कॉलेज की बात कर लो या इस कॉलेज की बात कर लो, ठीक है। लेकिन इस कॉलेज में क्या बताया कि सारे के सारे जो हैं सिर्फ पंजाब वाले बच्चे ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें बताया मैंने कि बाहर से भी 4-5 सीट्स होता है, ठीक है ना। तो बाहर से जो है इसमें 4-5 सीट होता है, और देखो फीस भी इसकी क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। बल्कि इतना कम तो पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता कहीं पर होगा, ठीक है। 6.60 लाख पर ईयर जो है मैनेजमेंट कोटा सीट्स, ठीक है। जबकि आप देखो कि बाकी स्टेट्स में ये मिनिमम जो है आपको जाता है 12 लाख 13 लाख पर ईयर पे जाता है मिनिमम, है ना। तो जबकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ 6.60 लाख, ठीक है। तो ये है। अब देखो बच्चों, इसके जो क्लोजिंग रैंक आई थी राउंड 1 की, जो वेबसाइट पे मेंशन है कि 2024 में जो गया था, वो मैं यहाँ बता दूं कि देखो, क्योंकि देखो नंबर आगे पीछे हो सकता है क्योंकि पेपर टफ है, तो जाहिर सी बात कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। लेकिन रैंक जो है लगभग वही रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो मेंशन कर रखा था, तो वो जो है पहला कॉलेज है हमारा AIMSR भटिंडा है। इसमें जो लास्ट गया था आपका क्लोजिंग रैंक वो 81,274। सेकंड जो है आपका DMCH लुधियाना, उसमें गया 30,909। वहीं पर आपका जो है PIMS जालंधर, इसका वेबसाइट पे देने रखा था तो मैंने 60 से 70,000 तक कह दिया इसका। अब उसके बाद जो है आपका GSMCH पटियाला, है ना, इसमें गया है लास्ट क्लोजिंग रैंक गया है, UR का सिर्फ दे रहा हूं मैं, 64,830। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा CMC पठानकोट, इसका 80,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में गया है इसका लास्ट क्लोजिंग रैंक। और वहीं पर जो है RIMTMCH जो है गोविंदगढ़, इसका गया 71,228 लास्ट क्लोजिंग रैंक गया है, ठीक है। CMC लुधियाना का 30,203 गया था, ठीक है। ये क्लोजिंग रैंक गया था राउंड 1 का, ठीक है। और क्योंकि बताया कि काफ़ी कंपटीशन यहाँ बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि कम फीस है। उसके बाद जो लास्ट है हमारा SGRDI MSR जो अमृतसर का है, इसका क्लोजिंग रैंक गया था 84,200, ठीक है। तो ये सारे के सारे थे क्लोजिंग रैंक। अब बच्चों क्या करता हूं मैं कि हर एक कैटेगरी के लिए कितना जो है कट ऑफ जाएगा वो भी बता दूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जितने भी सीट्स थे ये सारे के सारे, उसमें से 50% जो था स्टेट कोटा के लिए रिजर्व रहता है, 35% जो है मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व रहता है, और 15% जो है NRA कोटा के लिए रहता है, ठीक है। और हर साल फीस भी लगभग 10% जो है बढ़ता जाता है। तो अब एक बार हर एक कॉलेज के लिए मैं कट ऑफ को लिख देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो अब सबका जो है हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका जो इसमें है 510 से लेकर के जा सकता है ये 540 तक, ये सारे के सारे बच्चों एक्सपेक्टेड है। अगर आप इस चीज़ से बिलीव नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बच्चों ये मेरा जो है ना एक्सपेक्टेड है कि इतना आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चे इसमें EWS का, ठीक है। तो ये लगभग 495 से लेकर के चला जाएगा ये 525 तक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैं इसमें, ठीक है, तो इसमें चला जाएगा ये 50 मतलब कह सकते हो 415 से लेकर के जा सकता है ये, ठीक है। इसी तरह से देख लो बच्चों, मैं चला जाएगा इसमें 535 तक चला जाएगा ये, ठीक है, बल्कि 545 तक, ठीक है। ये चला जाएगा BC कैटेगरी में, ठीक है। और SC कैटेगरी में तो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें कह देता हूँ लगभग 360, ठीक है, 360 से लेकर के 390 तक चला जाएगा, ठीक है। वही हम सेकंड लेते हैं, सेकंड कॉलेज है DMC लुधियाना जो 560 से 575, 560 से 575, ठीक है। तो ये चला जाएगा हमारा 545 से लेकर के 560 तक, ठीक है। और अगर मान लो इसमें से हमने हटा दिया तो कितना हो जाएगा 450, ठीक है, से लेकर के 465 तक, 465 तक, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है ना, तो इसमें जो है हमारा लगभग जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 405 से लेकर के 435 तक चला जाएगा, ठीक है, 435 तक चला जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बच्चों पहला है, ठीक है, ये सेकंड कॉलेज का,
ठीक है। अब मैं जो है थर्ड कॉलेज जो है PIMS, ठीक है, थर्ड कॉलेज का जो जाने के चांसेस है 550 से 565 तक, 550 से 565, ठीक है। ये जाएगा 535 से लेकर के 550 तक, ठीक है। और इसमें चला जाएगा हमारा 440 से लेकर के 455 तक, ठीक है। और उसके बाद इसकी बात अगर हम करें हम लोग, ठीक है ना, तो ये चला जाएगा 395, ये चला जाएगा 395 से लेकर के हमारा जो है 425 तक, ठीक है। तो ये बच्चों ये सोचो नेक्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब देखो हम लोग इसको भी चलो आगे एक्सटेंड कर ही देता हूँ। ये देखो अब नेक्स्ट जो है GSMCH पटियाला जो फोर्थ है हमारा, इसमें 540 से 560, 540 से 560, इसका 525 से 545, ठीक है। और इसमें आ जाएगा हमारा 445, ठीक है, से 460 तक जाएगा, ठीक है। और इसमें चला जाएगा हमारा लगभग मान के चलो आप, तो ये आ जाएगा 385 से लेकर के आ जाएगा आपका 415 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा CMC पठानकोट फिफ्थ, इसमें 540 से 560, इसका भी सेम ही है, 540 से लेकर के 560, तो इसका भी सेम ही रहेगा, 525 से 545, और ये 445 से 460, और ये 385 से लेकर के 415, ठीक है। अब सिक्स्थ जो है हमारा, इसमें 480 से 510, 480 से 510, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 465 से 495, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 385 से ले करके, ठीक है, ये आ जाएगा 415 तक, ठीक है। और अगर बात करो इसमें से तो हो जाएगा हमारा 325, ये आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसमें से तो ये बचा 325, ठीक है। 325 से लेकर के बनेगा हमारा 355 तक, ठीक है। ये सब के सब बच्चों क्या है कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब देखो ना लास्ट है CMC लुधियाना, मतलब नेक्स्ट है CMC लुधियाना। तो CMC लुधियाना के लिए हमने लिख रखा है 540 से 560, 540 से 560, ठीक है। तो इसका 525 से 5, तो उसी हिसाब से 545 ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो है 555 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो जाएगा ये हमारा, ठीक है, तो ये चला जाएगा 445 से लेकर के 475 तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें से चला जाएगा हमारा 385 से लेकर के 415, ठीक है, ये हो जाएगा। और लास्ट जो बचा हुआ है हमारा 8th, ठीक है, इसमें 500 से 530, 500 से 530, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो इसमें आ जाएगा 485 से आ जाएगा हमारा, आप उसी हिसाब से आगे कर लो 30, तो क्या हो जाएगा 515,
ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 405 से 435 तक, ठीक है। तो ये होगा 345, ठीक है, से 375, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखो बच्चों, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था उससे मैंने बहुत ही कम, ज़्यादा तो नहीं, मतलब मैंने कम करके इस बार दिया है, क्योंकि इस बार आपको पता ही कि पेपर भी टफ है और नंबर ऑफ बच्चे जो अपीयर हुए वो भी कम है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड है कट ऑफ, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, हो सकता है इससे कम भी जाएगा कट ऑफ, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड है कट ऑफ, ठीक है। आप इसमें सजेशन दे सकते हो क्या क्या सुधार किया जा सकता है और क्या क्या जानकारी आप चाहते हो, ठीक है। तो बाकी का जो है, आप कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना।